Welcome in today's class. Today we will solve the last question of exercise 7.1. आज हम लोग 7.1 जो ट्रायंगल चैप्टर से है मैथ का, वो क्लास 9 का, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट सी, मतलब ये सी पे राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है और प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। ये हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट M है और इस M पॉइंट को प्रोड्यूस किया गया है, मतलब CM को प्रोड्यूस किया गया है D तक, सच दैट DM इक्वल टू CM। प्रोड्यूस इस तरह से किया गया है कि DM इज इक्वल टू CM, मतलब DM के बराबर CM है। अगर मिड पॉइंट है तो कोई भी लाइन को वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो DM इक्वल टू CM। पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B। D को B से जॉइंट किया गया है, मतलब जोड़ा गया है, सो दैट, तो हमको ये तीन कंडीशन ड्रॉ मतलब शो करना है, प्रूव करना है। सबसे पहला कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पॉइंट पे भी अगर राइट एंगल बना है, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि उस राइट एंगल मतलब जो राइट एंगल बना है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का जो करस्पॉन्ड मतलब एडजेसेंट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वहां पे 90 डिग्री है, और जहां भी 90 डिग्री बना है उसके सामने वाला जो साइड है, मतलब इस राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड है ये, वो हाइपोटेन्यूज होता है। और सेकेंड हाईएस्ट लेंथ में सेकेंड हाईएस्ट जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बॉटम का होता है वो होता है बेस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, AMC और BMD, यानी कि AMC और BMD, ये जो ट्रायंगल है इसको हम पहले हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AMC और BMD, इसमें देखो इसको हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो DM इक्वल टू CM ये दिया हुआ है, गिवन है। जब भी हम ये जो कंडीशन लिखते हैं तो उसका जो रीजन होगा वो देना पड़ेगा। तो DM इक्वल टू CM वो गिवन है पहले से, तो हम यहाँ रीजन गिवन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू DM। इसका रीजन क्या है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए ये इक्वल हो गया। और दूसरा एक एंगल आता है DMB इज इक्वल टू AMC। ये जो है हम AMC को भी पहले लिख सकते थे और DMB को इधर लिख सकते थे। चलिए पहले लिख ही देते हैं, क्योंकि AMC ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में हम एंगल का नाम भी लिखेंगे। AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। ये क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब भी कोई टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करता है तो वहां पे जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये उस क्रॉस सेक्शन पे जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और उसका वैल्यू दोनों के साथ इक्वल होगा। तो दैट मीन्स ये जो है अकॉर्डिंग टू टू साइड और एक एंगल, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMC congruent triangle BMD, ये हमको शो करना था। ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। तो इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, DBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। DBC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोगों को शो करना है। और यहाँ पे एंगल C जो है वो पहले से गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं और इसको और DB और AC को अगर हम पैरेलल लाइन लेते हैं, BC को अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, तो अगर कोई टू पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो ऐसे में को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर यहाँ 90 है तो हम 180 से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको DB और AC को पैरेलल पहले शो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि DB और AC पैरेलल है करके, तो हमको उसको DB और AC को पैरेलल पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो DMB और AMC जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो हम इस एंगल को और इस एंगल को हम सिम्प्लिसिटी के थ्रू इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल CAM। वो इसीलिए CPCT लिखेंगे और यहाँ पे रीजन में लिख देंगे कि जो ट्रायंगल है AMC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है DBM या BMD इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जो है सिम्प्लिसिटी के थ्रू इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इक्वल हो गया, तो फिर DB और AC पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है और हम सिम्प्लिसिटी के थ्रू इसको इक्वल दिखा चुके हैं। दैट मींस हम DB और AC को पैरेलल मान सकते हैं, सिंस का साइन और यहाँ पे देयरफॉर DB यहाँ पे एक और रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ alternate interior angle are equal, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो therefore DB पैरेलल AC।
DB पैरेलल AC ले लिए और यहाँ पे लेते हैं BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर BC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। DB और AC हम पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, तो फिर DBC और ACB दोनों ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बना हो जाए इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, तो इनका सम 180 होता है। तो अब DBC का वैल्यू नहीं पता तो उसको DBC ही रहने देते हैं और ACB हम लोगों को पता है कि वो राइट एंगल है, दैट मीन्स वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो फिर DBC जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। तो DBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर DBC is a right angle, so DBC is a right angle। तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। ये सेकंड भी कंप्लीट। अब थर्ड वाले को आपको प्रूफ करना। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगर नोट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट करिएगा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। अब देखो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। DBC एंड ACB, DBC एंड ACB, ये जो ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे DBC इक्वल टू ACB, ये 90 डिग्री, ये इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो इसके बाद DB इज इक्वल टू AC होगा। इसका रीजन में हम CPCT लिख देंगे। CPCT क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इससे पहले ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMD के साथ ट्रायंगल दिखा चुके हैं। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के थ्रू उसी के अंदर जो आने वाला साइड से कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल होगा। तो DB इक्वल टू AC, ये मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड का पेयर मिल गया। और दूसरा हम और एक रीजन देख लेते हैं, BC इज इक्वल टू CB। तो BC और CB दोनों सेम ही है और वो दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है। ये BC जो है DBC के रिस्पेक्ट में भी काम कर रहा है और ACB के रिस्पेक्ट में भी BC काम कर रहा है। दैट मींस ये कॉमन आर्म है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रीजन में कॉमन आर्म या कॉमन साइड, दो साइड और उसके बीच आने वाला एक ट्रायंगल मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर according to SAS congruency, triangle DBC
BC congruent triangle ACD प्रूव्ड हो चुका है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस तरह के जब भी मैथ सोल्व करने होते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी दिमाग में रखनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पैरेलल लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर आपका लीनियर पेयर आता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज जो है अगर आपके माइंड में है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।